क्या हम अकेले हैं? जब से हमने रात के आकाश की ओर देखा है, यह सवाल मानवता को हैरान और उलझाता रहा है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। प्रत्येक में अरबों तारे हैं और जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि चीजों की भव्य योजना में हम कितने छोटे हैं। इनमें से कई तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं और इनमें से कुछ ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में रहते हैं, जहां जीवन के अस्तित्व के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं। क्या पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह हो सकता है जो जीवन से भरपूर हो, या वहां दूसरी दुनियाएं भी हैं जहां जीव अपने ही आसमान की ओर देख रहे हैं और यही सोच रहे हैं? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक यह पता लगाने की खोज कि क्या हम अकेले हैं, ब्रह्मांड की हमारी खोज में एक प्रेरक शक्ति रही है। सहस्राब्दियों तक हम केवल आश्चर्य ही कर सकते थे। प्राचीन संस्कृतियों ने सितारों के साथ संरेखित स्मारकों का निर्माण किया, स्वर्ग से और शायद अन्य सांसारिक प्राणियों से जुड़ने की उम्मीद में। लेकिन अब विज्ञान हमें उत्तर खोजने के लिए उपकरण प्रदान करता है। प्रत्येक तकनीकी प्रगति के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब पहुंचते जाते हैं। दूर की दुनिया के संकेतों की तलाश में टेलीस्कोप ब्रह्मांड में गहरी पैठ बनाते हैं। ग्रहों और उनके वायुमंडल का पता लगाने के लिए सितारों से प्रकाश का विश्लेषण करते हैं, जबकि प्रोब हमारे सौर मंडल का पता लगाते हैं, जीवन के संकेतों की तलाश करते हैं। मंगल की सतहों, बृहस्पति और शनि के बर्फीले चंद्रमाओं और उससे आगे की जांच करते हैं। अलौकिक जीवन की खोज अनिवार्य रूप से स्वयं की खोज है। यह जीवन की उत्पत्ति और कहीं और इसके अस्तित्व की क्षमता को समझने की खोज है। यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की खोज है। क्या हम एक अनोखी घटना हैं, या हम जीवन के एक विशाल परस्पर जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है? क्या हम अद्वितीय हैं, या हम सिर्फ एक भव्य ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं? कहीं और जीवन मिलने के निहितार्थ गहन हैं, जो जीव विज्ञान, विकास और हमारे अपने अस्तित्व की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उत्तर जो भी हो, गहरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण और उसके भीतर हमारे स्थान को फिर से आकार देगा, मानवता की कहानी में नए अध्याय खोलेगा। सदियों तक हमारा ज्ञान हमारे अपने सौर मंडल तक ही सीमित था। अब हम हजारों ग्रहों के बारे में जानते हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। ये एक्सोप्लैनेट हैं। खगोलविदों ने इन दूर की दुनियाओं को खोजने के लिए जीनियस तरीके विकसित किए हैं। एक तरीका है किसी तारे के वॉबल को देखना, जो किसी परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। एक और तरीका है ट्रांजिट मेथड, जहां हमारे नजरिए से अपने तारे के सामने से गुजरने वाला ग्रह तारे की चमक में एक छोटी सी गिरावट का कारण बनता है, जिसका पता टेलीस्कोप द्वारा लगाया जा सकता है। ये खोजें हमें बताती हैं कि ग्रह कॉमन हैं, जिससे जीवन के कहीं और मौजूद होने की संभावना बढ़ जाती है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक्सोप्लैनेट हंटिंग में क्रांति ला दी। 2009 में लॉन्च किया गया। केपलर ने सालों तक सितारों के एक समूह को देखा, चमक में उन बताने वाले डिप्स की तलाश में जो एक ग्रह की उपस्थिति का संकेत देते हैं। केपलर को हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवार मिले, जिनमें कुछ पृथ्वी के आकार के हैं और कुछ ऐसे हैं जो रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। एक तारे के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान तरल पानी की अनुमति दे सकता है। टेस ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट जैसे नए टेलीस्कोप के साथ खोज जारी है, जो पूरे आकाश को स्कैन कर रहा है। निकट के चमकीले तारों के चारों ओर एक्सोप्लैनेट की तलाश है। ये मिशन महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों को हमारी आकाशगंगा में ग्रहों की विविधता के बारे में जानने में मदद मिल रही है। जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर अपने जैसे जीवों की कल्पना करते हैं, लेकिन कहीं और जीवन बहुत अलग हो सकता है। यह पृथ्वी पर जीवन की तरह कार्बन पर आधारित भी नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक सिलिकॉन या नाइट्रोजन पर आधारित जीवन की संभावना तलाश रहे हैं, ऐसे तत्व जो कार्बन के साथ कुछ समानताएं साझा करते हैं और संभावित रूप से जटिल अणु बना सकते हैं। जिन वातावरणों में जीवन उत्पन्न हो सकता है, वे भी आश्चर्यजनक हो सकते हैं। हमारे अपने सौर मंडल के कुछ चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और एन्सेलेडस में उपसतह महासागर हैं, जो जीवन को आश्रय दे सकते हैं। ब्रह्मांड संभावनाओं की एक विशाल प्रयोगशाला है। जीवन, यदि यह कहीं और मौजूद है, तो ऐसे रूप ले सकता है
जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। सेक्शन 5 एक्सट्रीमोफाइल्स अर्थ एस ओन एलियंस। ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की क्षमता को समझने के लिए हम पृथ्वी के अपने एक्सट्रीमोफाइल्स को देख सकते हैं। ये उल्लेखनीय जीव हमारे ग्रह पर कुछ सबसे दुर्गम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए हैं। ये जीव उन परिस्थितियों में पनपते हैं जो अधिकांश अन्य जीवन रूपों को मार डालती है। उन्होंने अत्यधिक गर्मी, ठंड, अम्लता और यहां तक कि विकिरण को सहन करने के लिए अद्वितीय तंत्र विकसित किए हैं। कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स हाइड्रोथर्मल वेंट के उबलते गर्म पानी में रहते हैं, जहां तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ये वेंट समुद्र में गहरे पाए जाते हैं, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। अन्य ज्वालामुखीय झीलों के अत्यधिक अम्लीय पानी में जीवित रहते हैं, जहां पीएच का स्तर इतना कम होता है कि वे जीवन के अधिकांश अन्य रूपों को भंग कर देते हैं। इन जीवों ने अम्लता से निपटने के लिए विशेष प्रोटीन और सेलुलर संरचनाएं विकसित की हैं। फिर भी अन्य अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड और शुष्कता को सहन करते हैं। इस जमे हुए रेगिस्तान में तापमान 0 से 80 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है और पानी दुर्लभ है। फिर भी एक्सट्रीमोफाइल्स जीवित रहने के तरीके खोजने का प्रबंधन करते हैं, अक्सर कठोर परिस्थितियों के दौरान डोरमेंट होकर। ये कठोर जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन दृढ़ और अविश्वसनीय रूप से लचीला है। वे उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जो अधिकांश अन्य जीवों के लिए घातक होंगी। यह सबसे गहरी महासागरीय खाइयों से लेकर सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक और सबसे गर्म रेगिस्तानों से लेकर सबसे ठंडी बर्फ की टोपियों तक कई तरह की परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि जीवन अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं के प्रतीत होने वाले प्रतिकूल वातावरण में मौजूद हो सकता है। यदि पृथ्वी पर इतनी चरम स्थितियों में जीवन पनप सकता है, तो यह मंगल, यूरोपा या टाइटन के कठोर वातावरण में भी जीवित रहने में सक्षम हो सकता है। एक्सट्रीमोफाइल्स एक अनुस्मारक है कि जीवन आश्चर्यों से भरा है। वे जीवन की सीमाओं की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें अपने ग्रह से परे जीवन की खोज करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। सूक्ष्मजीवी जीवन के प्रमाण भी मिलना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन बुद्धिमान जीवन के बारे में क्या? क्या वहां सभ्यताएं हो सकती हैं जो ब्रह्मांड में संकेत भेज रही हैं? सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SETI इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए समर्पित है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले कृत्रिम संकेतों को सुनने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। ये संकेत जानबूझकर के बीकन हो सकते हैं या वे किसी सभ्यता की तकनीक से अनजाने में होने वाला रिसाव हो सकते हैं। SETI एक लंबा प्रयास है, लेकिन संभावित भुगतान बहुत बड़ा है। एक विदेशी सभ्यता की खोज मानव इतिहास की सबसे गहन घटनाओं में से एक होगी। यदि ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है और जीवन की परिस्थितियां पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं हैं, तो फिर हर कोई कहां है? यह फर्मी विरोधाभास है। भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर विरोधाभास अलौकिक जीवन की उच्च संभावना के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है और ऐसी सभ्यताओं से संपर्क की कमी। विरोधाभास के कई संभावित समाधान हैं। शायद बुद्धिमान जीवन दुर्लभ है, या शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं, या हो सकता है कि इंटरस्टेलर यात्रा बहुत कठिन हो। फर्मी विरोधाभास एक विचार उत्तेजक पहेली बनी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। अलौकिक जीवन की खोज अंततः अर्थ की खोज है। यह हमें अपने अस्तित्व के बारे में मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यदि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो पृथ्वी पर जीवन का और भी अधिक महत्व है। हम चेतना और बुद्धि के एकमात्र संरक्षक बन जाते हैं। लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं, तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ नाटकीय रूप से विस्तारित होती है। हम एक बड़े ब्रह्मांडीय समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें अकल्पनीय खोजों और अंतःक्रियाओं की क्षमता होती है। परिणाम चाहे जो भी हो, निहितार्थ गहन है। अलौकिक जीवन की खोज अन्वेषण और खोज की यात्रा है। यह एक ऐसी खोज है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है, हमें अपनी दुनिया से परे और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में देखने के लिए प्रेरित किया है। यह मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है।
इस अतृप्त जिज्ञासा ने हमें उन्नत तकनीकों को विकसित करने, शक्तिशाली दूरबीन बनाने और अंतरिक्ष के दूर तक पहुंचने के लिए जांच भेजने के लिए प्रेरित किया है। हम एलियंस के प्रमाण पाते हैं या नहीं, खोज अपने आप में मूल्यवान है। यह हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है और हम जो जानते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। प्रत्येक खोज, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारे अस्तित्व की पहेली में एक टुकड़ा जोड़ती है और हमें अपने से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बड़े सवालों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जीवन की प्रकृति क्या है? ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? ब्रह्मांड की विशालता में हम जीवन की एक छोटी सी चिंगारी हो सकते हैं। फिर भी ये चिंगारी आशा और आश्चर्य की किरण है जो मानव आत्मा के लचीलेपन और सरलता का प्रमाण है। हम जीवन की एक छोटी सी चिंगारी हो सकते हैं, लेकिन वह चिंगारी अपने आकार के लिए कम अद्भुत नहीं है। यह तलाशने, सीखने और बढ़ने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वह चिंगारी अपने आकार के लिए कम अद्भुत नहीं है। यह एक अनुस्मारक है कि हम में से सबसे छोटा भी ब्रह्मांड पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह हम पर निर्भर है कि हम खोज करते रहें और अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें। हर मिशन, हर प्रयोग और हर अवलोकन हमें ब्रह्मांड को समझने के करीब लाता है और बड़े सवाल पूछते रहें। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो हमारी कल्पना से परे अजूबों से भरी हुई है। इन अजूबों की तलाश करना और उनके रहस्यों को उजागर करना हमारा कर्तव्य है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और जब हम उन्हें ढूंढते हैं तो उत्तर निश्चित रूप से विस्मयकारी होते हैं। प्रत्येक खोज न केवल पुराने प्रश्नों का उत्तर देती है, बल्कि नए प्रश्न भी उठाती है जो ज्ञान की हमारी खोज को बढ़ावा देती है। निश्चित रूप से विस्मयकारी होने वाले हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता और उसके भीतर अपने स्थान की याद आती है। यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल, और रास्ते में हमें मिलने वाली खोजें ही वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती हैं।